students, welcome to the channel. Our today's topic is presentation layer. Okay, this is the layer number 6. Okay, so presentation layer is also known as translation layer. Translation layer, or we can say it as syntax layer. Syntax लेयर, ठीक है. सो यहाँ पे अब इसके नाम से पता चल रहा है सिंटेक्स लेयर है. इसका मतलब ये है कि इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स. सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन टू सिस्टम्स. ठीक है. सो कम्युनिकेशन के लिए जब दो सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं आपस में, सो उनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज होती है. ठीक है. उसके सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स रखता है वो रखता है प्रेजेंटेशन लेयर. ठीक है. सिंटेक्स का मतलब होता है रूल्स. ठीक है. सिंटेक्स का मतलब जैसे हम लोग मैथ्स में बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं a+b² राइट. सो इसका होता है a² + b² + 2ab राइट. सो बेसिक रूल है ये. यहाँ पे फिर a एंड b की हमारे पास कोई भी वैल्यू हो हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ये बेसिक चीज़ है. वैसे ही सिंटेक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जहाँ पे कि कुछ एक बेसिक रूल होता है, हमें बस उसी रूल को फॉलो करना होता है. ठीक है. सो यहाँ पे ये सिंटेक्स क्या करता है, सिंटेक्स लेयर क्या करती है, ये सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स को फॉलो करती है. एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज डेटा ट्रांसलेटर. ठीक है. यहाँ पे ट्रांसलेशन लेयर है, इसका मतलब है ये डेटा ट्रांसलेशन का काम करती है. डेटा ट्रांसलेशन फॉर अ नेटवर्क. ओके. यहाँ पे डेटा ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, जैसे कि ये सिस्टम है, इसने कोई पैकेट भेजा है दूसरे सिस्टम की तरफ. ठीक है. लेकिन ये वाला सिस्टम उस लैंग्वेज को, उस पैकेट के फॉर्मेट को नहीं समझ पाता है. सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखती है, इसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है. प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये मतलब है कि जो हमारा एंड यूज़र होगा, जो डेस्टिनेशन साइड का सिस्टम होगा, वो उस चीज़ को समझ सकता है इजीली. ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे फॉर्मेट में उसे ये कन्वर्ट करके देता है. ओके. दिस लेयर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा from one presentation format to another. ठीक है. वही चीज़ है यहाँ पे कि सेंडर ने रिसीवर को कोई फाइल भेजनी है, बट रिसीवर उस फाइल को नहीं समझ पा रहा है, उस टाइप ऑफ फाइल को नहीं समझ पाता है. ठीक है. सो प्रेजेंटेशन लेयर उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि अब हम यहाँ से एक JPG फॉर्मेट में कोई फाइल है, ठीक है, वो इस सिस्टम पे भेजनी है, बट डेस्टिनेशन साइड पे वो JPG फाइल्स को हैंडल ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते हैं. ठीक है. सो प्रेजेंटेशन लेयर जो होगी वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली JPG को PNG में कन्वर्ट कर देगी. ये कब पॉसिबल होगा, अगर हमारे सिस्टम में हमने पहले से उसकी जो है डिटेल्स एंटर की होंगी. अगर पहले से पता होगा इसे कि डेस्टिनेशन साइड जो है JPG को नहीं समझ सकता है, only then presentation layer is able to convert this JPG to PNG format. ओके. अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, 2 पर्सन हैं. ठीक है. वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं. एक पर्सन है जो हिंदी समझता है, दूसरा है जो इंग्लिश समझता है. ठीक है. सो अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सो इन दोनों को पहले से पता होना चाहिए कि इसे सिर्फ इंग्लिश आती है. सो यहाँ पे तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगी, या तो कोई सेंट्रल पर्सन बीच में होगा जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा. ठीक है. जो कि ट्रांसलेटर का काम करेगा, ये तब पॉसिबल होगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आती होंगी, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे. ओके. सो यहाँ पे यही ट्रांसलेटर जो है, ठीक है, ये जो ट्रांसलेटर है ये काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर. ओके. सो इट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द फॉर्म दैट एप्लीकेशन लेयर कैन एक्सेप्ट. ओके. इट ट्रांसफॉर्म data into the form that application layer can accept.
ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि प्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये है प्रेजेंटेशन लेयर एंड इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एप्लीकेशन लेयर। सो सेंडर साइड का है ये, ठीक है। उसी तरह से रिसीवर साइड पे भी होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर एंड दिस इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये डेस्टिनेशन साइड है। सो प्रेजेंटेशन लेयर ऐसे फॉर्मेट में ऊपर से आया हुआ जो अपर लेयर से आया हुआ डेटा होगा उसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ताकि वो उसे अगर फॉरवर्ड करे एप्लीकेशन लेयर पे तो एप्लीकेशन लेयर उसे समझ सके। ओके, सो ये बेसिक सी चीज़ है जो कि प्रेजेंटेशन लेयर करता है। सिंपल टर्म्स में हम लोग इसे बोल सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ओके। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सो वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। सो ये जो है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा ट्रांसलेशन, ठीक है, ये तीनों जो है वो फंक्शंस भी काउंट कर सकते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। सो अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि फंक्शंस या फीचर्स बताएं प्रेजेंटेशन लेयर के, सो वहाँ पे एक तो डेटा ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ सकता है एंड यहाँ पे आ सकता है कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब होता है डेटा कंप्रेशन, ओके। इसका मतलब है यहाँ पे डेटा compression. It is a process of compressing the data, that is it reduces the number of bits to be transmitted, okay. So data transmission is very important in multimedia such as text, audios and videos, ठीक है। सो अगर हम लोग टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो टाइप की फाइल ट्रांसमिट करवा रहे हैं सो वहाँ पे डेटा कंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये सब काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। So this is all about the presentation layer basic introduction and all these three are the features of presentation layer. I hope you understand. Thank you.